जिला हरियाणा देख रहे हैं। मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। हमारे साथ रोहतक से कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं शहरी कांग्रेस रोहतक के, वो हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल न्यूज ऑफ 8 हरियाणा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस भवन में आपका। तो किस तरह से संगठन को मजबूती दी जाएगी और क्या आज का मुख्य एजेंडा और उद्देश्य रहा? 1885 में हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। उससे लेके आज तक हमारी पार्टी अपने देश के उत्थान के लिए हर प्रयास कर रही है और आगे भी करती रही। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। गुटबाजी की जो बातें हैं वो बार बार सामने आती हैं। पोस्टर पर नाम ना होने को लेकर कहीं जूतम पुजार होती है, जिला अध्यक्षों की लड़ाई होती है। तो संगठन को कैसे कांग्रेस पार्टी सहेजेगी? हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। और अब जहां तक आप संगठन के बारे में पूछ रहे हो, तो अभी संगठन का भी विस्तार होने ही लग रहा है। अब जिला अध्यक्ष बनाया है, मेरे को भी सेवा का मौका मिला है रोहतक का, और बहुत जल्दी पूरे संगठन का विस्तार हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, पहले जो रोहतक में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नहीं था, जिसकी वजह से जो रोहतक के मुद्दे थे वो उठाए नहीं जा रहे थे। तो अब जिस तरह से जिला अध्यक्ष आप बने हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, रोहतक के कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के तौर पर उठाए जाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस तभी सड़कों पर नजर आती है या प्रोटेस्ट जब भी करती है जब कोई बड़ा मुद्दा या आगे से कोई बात आती है, एआईसीसी के कॉल पर प्रोटेस्ट होती है। लेकिन जो रोहतक के स्थानीय मुद्दे हैं वो कभी भी कांग्रेस सड़कों पर नहीं उठाती दिखती, बजाय सिर्फ और सिर्फ उस समय के जब चुनाव नजदीक होते हैं, केवल तभी नजर आती है। हमारा जो जिला अध्यक्ष का मुझे रोहतक में जिला अध्यक्ष का जो जिम्मेवारी दी है वो 14 अगस्त को, उससे लगातार हमने अपने शहर के विकास के लिए हर मुद्दे उठाए और ज्ञापन दिए। और आने वाले समय में भी ये शहर हमारा परिवार है, हम इसके विकास के लिए हर वो मुद्दे उठाएंगे जिसमें हमारे शहर का विकास और खुशहाली। रोहतक पे जो मुद्दे हैं खासतौर पर, उस पर कोई आवाज नहीं उठाई गई। मेयर के इलेक्शन हुए तब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नजर आई थी प्रोटेस्ट करती हुई मुद्दों को लेकर। उसके बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए गए। नहीं, जहां तक आप मुद्दों की बात कर रहे हो, तो हमारे जिला अध्यक्ष बनने के बाद कम से कम हमने 14-15 पक्का प्रोटेस्ट कर लिया। हमने पानी के लिए ज्ञापन दिया है, रोड इतने गड्ढे उनके लिए ज्ञापन दिया है, जो शहर में इतनी बदमाशी गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। इसके बाद वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसे ये बीजेपी सरकार आई हुई है, उस पर भी हमने बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी प्रदर्शन किए हैं। और हमारे शहर का हर कोई भी मुद्दा हो उसको हम बड़ी जोर शोर से पहले भी उठाया, आगे और बहुत जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। बिल्कुल, तो ये जो है प्रोटेस्ट वो होंगे, लेकिन इसके अलावा बात करें, रोहतक की निगम की मीटिंग में एक एजेंडा पास हुआ जिसमें एक एलिवेटेड बनाने की बात की जा रही है। यहाँ से कांग्रेस कार्यालय है अम्बेडकर चौक से, यहाँ से वो बनाने की बात की गई है और तिलियार तक बनाई जा रही है। तो किस तरह से देखती है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को? देखो, शहर का तो विकास होना चाहिए, मगर ये नहीं कि भाई कागजी विकास नहीं होना चाहिए। ये तो कागजी भाषण देते हैं। ये 700 करोड़ का बजट का बता रहे हैं एलिवेटेड जो ये रोड बनाया जाएगा अभी। उससे पहले हमारे शहर में पानी की इतनी बहुत बुरी दशा, रोड सारे टूटे पड़े। सबसे पहले तो जो मेन समस्या है हमारे शहर, जो हर आम नागरिक की जरूरत है, उसको पूरा करना चाहिए सरकार ने। अगर शहर के एक विकास के लिए चीज होता हो तो होना भी चाहिए, मगर ये नहीं कि भाई आज हवाई बातें कर दी। जैसे कि मैं आपको किला रोड की आपको एक उदाहरण किला रोड का देता हूँ। किला रोड के विकास के लिए बोले बहुत अच्छा माल रोड बनाएंगे, क्या किया उन्होंने? सारी दुकानदारी खराब कर दी उनकी। जो छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी, वो क्या खाएंगे?
अब ये कह रहे ये करेंगे, ये पता नहीं पाड़ के गिर दें, कब बनेगा ना बनेगा। तो इनका ये तरीका ठीक नहीं है। एक तरीका होना चाहिए, अच्छा तरीका, जिससे शहर का एक उत्थान हो, विकास हो। और जब शहर खुशहाल तब होता है जब एक तरीके से काम होता है। यहाँ रोहतक में जो एक बीजेपी सरकार है, निगम है, कोई भी तरीका नहीं। अगर आप एक फैमिली आईडी की, अगर हम फैमिली आईडी की बात करते हैं, एक आईडी खराब, एक आईडी अगर कोई चीज गलत है उसको कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा। यहां से उस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, यानी आम पब्लिक इतनी दुखी है निगम के, इतना भ्रष्टाचार है। आप वो भ्रष्टाचार को कैसे पार करो? ये जो एक स्टेज के माध्यम से तो इतने लुभावने वादे करते हैं कि ये कर देंगे, कहां हुआ? हम अपने शहर की बात करते हैं। हमारे शहर में बीजेपी सरकार ने क्या किया विकास के नाम पे? इतने सालों से सरकार आई, जो कांग्रेस सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो विकास काम कर रखे थे उनकी मेंटेनेंस भी नहीं करा पा रही है। अगर आप कोई रोड कोई देख लो, कोई बाईपास आया, कुछ भी नहीं। आप अगर एक सीवरेज की व्यवस्था देख लो, सारा सीवरेज सब कुछ ब्लॉक पड़ा। आम नागरिक इतना परेशान है कि उनका जीना बहुत दूभर हो चुका है यहां पे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, क्योंकि सरकार तो सरकार ही होती है, हम उससे गुनाह लगाते हैं, हम अपने शहर के विकास के लिए कि हमारा शहर खुशहाल हो, कि उन्होंने सबसे पहले यहां पानी की समस्या दूर करनी चाहिए। जो निगम में ये भ्रष्टाचार है इसको दूर करना चाहिए। जो सीवरेज व्यवस्था उसको ठीक करनी चाहिए। तो ये एक बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहिए सरकार ने, और तभी शहर का विकास होगा। ये तो इन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा, कोई नए हॉस्पिटल नहीं, नए कॉलेज नहीं। सिर्फ यहाँ पे अगर हम अपने शहर की बात करें तो यहाँ पे इस शहर में इतनी फिरौतियां, इतने मर्डर होने लग रहे हैं कि आम आदमी भयभीत है कि कैसे काम चलेगा। आप यहाँ रोड पे चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर आप सीवर व्यवस्था देख लो, सारा सीवर खराब है। हमने पानी के लिए बहुत बार कर लिया, मगर इनके कान तक जून रेंगती नहीं। हम आने वाले नए साल में बड़े जोर शोर से शहर की समस्याओं के लिए हर भर के प्रयास करेंगे, जिससे हमारे शहर का विकास हो। हर बार जो है साफ सफाई होनी शुरू हो जाती है, लेकिन निकासी की समस्या ज्यों की तो दिखाई देती है। क्या लगता है अभी से जो तैयारी कर रहे हैं इस साल कुछ देखने को मिलेगा खास? सिर्फ जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, उसे आगरले दिन हम जब भी करेंगे, उसे आगरले दिन एक बार हवाई किला पक्के बनाते हैं। मगर जब ये अब ये नया साल शुरू होते हैं, हम उसको और बहुत जोर शोर से हम उस हर आवाज को उठाएंगे जिससे हमारे शहर में दिक्कतें आ रही हैं। मैं जिला अध्यक्ष शहर का होने के नाते अपने शहर वासियों के लिए हर वो आवाज उठाऊंगा जिसमें हमारे शहर के विकास की बात हो। किस तरह की रणनीति बनाई है आपने? रणनीति कुछ भी नहीं है। हमारे शहर का कोई भी काम होगा उसमें हमारा कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा है, हम उसको बड़े जोर शोर से उठाएंगे, और पहले भी उठाती रही है पार्टी। मगर अगर अब की बारी सरकार को जू नहीं रहेंगी तो हम रोडों पे बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। हम शहर के विकास के लिए हर जो विकास के लिए कार्य है वो हम करा के मानेंगे, हमारी पार्टी करा के मानेगी। अच्छा, एक तस्वीर जो पहले देखा करते कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के जो पुतले जलाया करती, जो काफी ट्रेंड था। कृष्ण मूर्ति हुड्डा आपकी पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं पहले, सुभाष बत्रा सड़कों पर पुतले जलाया करते। तो क्या वही सीन दोबारा आने वाला है कि कुलदीप केडी शहर में इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, पुतले जलाए जाएंगे और रोजाना कोई ना कोई मुद्दा जो है रोहतक की जनता का उठेगा? हमें अपने शहर के विकास के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, क्योंकि ये शहर हमारा अपना परिवार है। इसकी सुविधा के लिए हमें जो भी करना हो हम कर गुजरने को बिल्कुल तैयार हैं और करके मानेंगे हम लोग। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम जो मुद्दों पे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपसे भी विनती करता हूं कि हमारे शहर की हर उस समस्या का उठाएं जिससे हमारे शहर में खुशहाली आए।
बिल्कुल, इस वक्त आज हमारे साथ कार्यक्रम में खासतौर पर जो कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष है कुलदीप जी, वो मौजूद थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर डटकर जो है जवाब दी, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, आने वाले नए साल में एक नया जो रूप है वो देखने को मिलेगा और तमाम जो रोहतक के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते जोर शोर से उठाएगी और इनका कहना है कि जो तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान करके दिखाएंगे। तो ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।